नमस्कार, सियासत आज 60 के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो गया है। 3 जुलाई तक ये सत्र चलेगा और ऐसे में अभी शुरुआती 2 दिन जो नए सांसद आए हैं उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। अठारहवीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो गया। सत्र के पहले 2 दिन नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। 26 जून को लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होगा। 27 जून को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति मुर्मू का संबोधन होगा। 28 जून को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर संसद में चर्चा। 2 जुलाई को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम जवाब दे सकते हैं। 3 जुलाई को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम का जवाब संभव है। 3 जुलाई को संसद का सत्र संपन्न हो जाएगा। आज संसद का सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि 18 का अंक बहुत शुभ होता है। भारत की परंपराओं को जो जानते हैं, भारत की सांस्कृतिक विरासत से जो परिचित हैं, उनको पता है कि हमारे यहाँ 18 अंक का बहुत सात्विक मूल्य है। 18वीं लोकसभा के पहले दिन ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा प्रदर्शन संसद भवन परिसर में किया। विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि सत्ता पक्ष जो है वो संविधान को दरकिनार कर रहा है। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के पहले ही दिन विपक्षी सांसद ने हाथ में संविधान की प्रतियां लेकर प्रदर्शन किया। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्ष के तमाम दिग्गज इस प्रदर्शन में शामिल हुए। ये बोलने का संविधान। सोनिया गांधी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, जिनका ये कहना है कि संविधान बोलेगा। प्रदर्शन के लिए विपक्षी सांसद भवन के गेट नंबर 2 के पास एकत्र हुए। यहाँ पहले गांधी प्रतिमा हुआ करती थी। हाथों में संविधान की प्रति लेकर विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति में परंपरा का अनादर किया है। जो महिला सांसद ही है तृणमूल कांग्रेस से और पहले दिन ही संविधान की किताब लेकर के पहुंची हैं संसद भवन परिसर में, और तमाम जो विपक्षी सांसद हैं वो इस वक्त नजर आ रहे हैं संसद भवन की सीढ़ियों के ऊपर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि संविधान का अपमान नहीं सहेंगे। आज 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के पहले दिन विपक्ष के प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं वो अलग ही अंदाज में नजर आए। सिर पर लाल टोपी और गले में लाल गमछा। विपक्ष के प्रदर्शन में शामिल समाजवादी पार्टी के सांसदों का अंदाज कुछ अलग ही दिखा। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के सांसद विपक्ष के प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे। संविधान की रक्षा हम करेंगे। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पहले से मौजूद थे। अखिलेश ने देर से पहुंचने के लिए माफी मांगी। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से चर्चा के बाद अखिलेश यादव समेत समाजवादी पार्टी के सभी सांसद प्रदर्शन में शामिल हुए। समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद हाथों में संविधान की कॉपी लेकर गेट पे खड़े हैं, पुरानी संसद के गेट पे खड़े हैं और यहाँ से सीधे नई संसद में जाएंगे। सोनिया गांधी भी पहुँच गई हैं, वेणुगोपाल भी पहुँच चुके हैं। विपक्ष के आज के प्रदर्शन में पहली बार लोकसभा चुनाव जीती टीएमसी की महिला सांसद भी शामिल हुई। संसद परिसर में विपक्ष के प्रदर्शन में सभी विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। पहली बार लोकसभा चुनाव जीती टीएमसी की महिला सांसद चर्चा में रही। पहली बार चुनाव जीती इन महिला सांसदों ने कहा कि लोकतंत्र में किसी भी तरह की तानाशाही नहीं चलेगी। आप कहाँ से हैं और नाम? We are from West Bengal जी। and we are from AITC. जी, नाम प्लीज इंट्रोड्यूस कर दीजिए। I'm June Malia जी। and my TC is Midnapur, West जी, Bengal. आप? I'm Shalini Ghosh from Jadavpur Lok Sabha constituency. और I am Mitali Bagh, Arambagh Lakshya. तो कैसा अनुभव, अगर एक एक करके आप लोग अनुभव बता दें। जी मैम। Yeah, I am Dr. Shurmila Sarkar from Bardhamanpur. तो आप लोगों का अनुभव कैसा है महिला सांसद के तौर पर, एक्सपीरियंस आज पहले दिन संसद भवन? देखिए, अनुभव तो काफी बेहतरीन है क्योंकि हमारी जो नेत्री उनका नाम ममता बनर्जी है और जब बंगाल की शेरनी ने हमको मौका दिया है कि हम लोगों को रिप्रेजेंट कर सके, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और विपक्ष के संविधान बचाओ नैरेटिव का जवाब देने के लिए बीजेपी की तरफ से कल से अभियान शुरू किया जाएगा। देश भर में बीजेपी की तरफ से अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाएंगी।
संविधान का रक्षा कौन करेंगे? 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के पहले दिन विपक्ष ने जिस अंदाज में संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया, उससे साफ हो गया कि आने वाले दिनों में विपक्ष संविधान बचाने वाले नैरेटिव को आगे बढ़ाएगा। विपक्ष के इस नैरेटिव का जवाब देने के लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी इमरजेंसी की सालगिरह के मौके पर कल पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी विपक्ष के संविधान बचाओ नैरेटिव के झूठ का पर्दाफाश करेगी। बीजेपी लोगों को आपातकाल में हुई ज्यादतियों की याद भी दिलाएगी। आज संसद भवन परिसर में पीएम मोदी ने आपातकाल की याद दिलाकर विपक्ष को आईना दिखाया। देश के सामान्य नागरिकों की विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उसमें खरा उतरेगा। तो विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन के बीच 18वीं लोकसभा की कार्रवाई आज शुरू हो गई और सबसे पहले बतौर सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली। राष्ट्रगान के साथ 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ। सबसे पहले पिछले सदन के दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद नवनिर्वाचित लोकसभा सांसदों की शपथ शुरू हुई। सबसे पहले पीएम मोदी ने लोकसभा सांसद की शपथ ली। कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। पीएम की शपथ के दौरान सत्ता पक्ष के सांसदों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। वहीं विपक्षी सांसदों ने सदन में संविधान की कॉपी लहराई। शपथ के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम जैसे ही पुकारा गया, विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। नीट पेपर धांधली को लेकर विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान का विरोध कर रहा है। संसद सत्र के पहले दिन आज पक्ष विपक्ष के सांसद अलग अलग रंग में नजर आए। संविधान की रक्षा हम करेंगे। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के पहले दिन संसद परिसर में एक तरफ विपक्ष का प्रदर्शन दिखा, Our constitution long live! तो दूसरी ओर एनडीए के सांसदों का अलग अंदाज दिखाई दिया। लोकतंत्र में अपनी आस्था दिखाते हुए एनडीए के अधिकतर सांसद संसद की सीढ़ियों पर माथा टेकते नजर आए। वहीं दूसरी ओर आंध्र प्रदेश के विजयनगरम सीट से चुनाव जीतकर आए टीडीपी सांसद कली शेट्टी अप्पल नायडू साइकिल से संसद भवन पहुंचे। वहीं संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। संविधान को बचाने के लिए हमने जो कोशिश की थी उसमें सारी जनता हमारे साथ दी, लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए। इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नीट पेपर लीक के खिलाफ आज भी सड़क पर जोरदार संग्राम देखने के लिए मिला। एनएसयूआई के छात्र आज सड़क पर उतरे, दिल्ली के जंतर मंतर पर जबरदस्त विरोध किया। जंतर मंतर से संसद की तरफ बढ़ने की कोशिश की प्रदर्शनकारियों ने, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने, लेकिन ये जो घेरेबंदी आप देख रहे हैं बैरिकेडिंग की, इसके जरिए उन्हें रोक दिया गया। कुछ छात्र जो बैरिकेड क्रॉस कर गए उन सबको हिरासत में लिया गया और बाकी प्रदर्शनकारियों को पर हल्का बल प्रयोग किया गया ताकि वो पीछे की तरफ हटे। चूंकि छात्र हैं इस वजह से कोई ज्यादा बल प्रयोग अपनी तरफ से नहीं किया है। सुरक्षा बलों ने वो तैनात है ताकि जो प्रदर्शनकारी छात्र है वो संसद की तरफ ना बढ़ सके। लेकिन अभी भी जो प्रदर्शनकारी है वो डटे हुए हैं बैरिकेडिंग पर ही और लगातार बैरिकेडिंग को देखिए कुछ इस तरीके से धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार इस पर तानाशाही चल रही है, तानाशाही नीट में धांधली अगर चलेगी तो हम लोग लड़ेंगे। जब तक नीट के लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, एनएसयूआई के लोग टिके रहेंगे। और धर्मेंद्र प्रधान जी को चेता देना चाहते हैं कि ये एक घंटे में अगर ये प्रदर्शन नहीं खत्म हुआ, 1 घंटे में नीट का पेपर नहीं कैंसिल हुआ, तो ये प्रदर्शन और उग्र होगा। नीट पेपर लीक को लेकर महाराष्ट्र के लातूर से पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है और लातूर से ही 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है, जिनमें से 3 शिक्षक हैं।
बिहार, झारखंड, गुजरात के बाद अब महाराष्ट्र में भी नीट यूजी पेपर लीक केस में एफआईआर दर्ज की गई है। महाराष्ट्र के लातूर में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने लातूर के 3 शिक्षकों और एक अन्य शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। महाराष्ट्र एटीएस की शिकायत पर ये एफआईआर दर्ज की गई है। एक दिन पहले ही लातूर जिला परिषद स्कूल के 2 शिक्षकों संजय तुकाराम जाधव और जलील खान पठान से महाराष्ट्र एटीएस ने नीट पेपर लीक केस में पूछताछ की थी। एटीएस ने पूछताछ के बाद इन शिक्षकों को छोड़ दिया था। अब जिला पुलिस ने इन शिक्षकों समेत 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जिला पुलिस ने एफआईआर आईपीसी की धारा 420 और 120B साथ में द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन और अनअफेयर मीन्स की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। इसी बीच सीबीआई ने भी नीट यूजी परीक्षा को लेकर एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई ने अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B आपराधिक साजिश और 420 धोखाधड़ी के तहत केस दर्ज किया है। केंद्र सरकार ने नीट पेपर लीक केस की जांच सीबीआई को सौंपी है। एफआईआर दर्ज करने के बाद अब सीबीआई की टीम पटना और गोधरा में इस मामले की जांच कर रही है। नीट पेपर लीक केस को लेकर बिहार के ईओयू ने 6 संदिग्धों को झारखंड से गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां झारखंड के देवघर से की गई हैं। नीट पेपर लीक केस की जांच कर रही बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने देवघर से 6 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी नालंदा के रहने वाले हैं। गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बाकी आरोपियों से पूछताछ हो रही है। देवघर से गिरफ्तार किए गए संदिग्धों से पूछताछ में ईओयू को कई अहम जानकारियां मिली हैं। इसी बीच आज नीट परीक्षा देने वाले एक और छात्र से ईओयू ने पूछताछ की। सहरसा के रहने वाले छात्र सोनू कुमार को ईओयू ने 19 जून को पूछताछ के लिए तलब किया था, लेकिन सोनू आज अपने पिता के साथ ईओयू दफ्तर पहुंचा। नीट में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। चल रहा है पेपर लीक या जो भी, इसमें पूछने के लिए बुलाया गया था और कुछ नहीं। इससे ज्यादा मेरे को कुछ पता ही नहीं। सोनू का एडमिट कार्ड कैसे उन लोगों के साथ मिला? जानकारी मुझे नहीं मिल रहा है। अच्छा। न मेरे बचवा को मिल रहा जो ये कार्ड कहाँ से ऊपर कर लिया, लोग कहाँ से लिया। तो सोनू क्या इन्वॉल्व है इस सब मामले में, प्रश्न पत्र लीक के मामले में, रटाने में? नहीं, इससे कोई पता नहीं। उसको मार्क देखिए ना कितना है। कितना मार्क्स है? 200 कुछ ही मार्क है। उसको क्या है। देखिए, एनटीए में सुधार के लिए बनाई गई हाई लेवल कमेटी की आज बैठक है। ये कमेटी सरकार की तरफ से बनाई गई है ताकि एनटीए में सुधार के लिए अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें दे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के कामकाज में सुधार के लिए बनाई गई 7 मेंबर्स की कमेटी 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। इसरो के पूर्व प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में बनाई गई इस कमेटी में एम्स दिल्ली के पूर्व निदेशक रणदीप गुलेरिया, हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बीजे राव, आईआईटी मद्रास के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर एमेरिटस के राममूर्ति, पीपल स्ट्रॉन्ग के सह संस्थापक और कर्मयोगी भारत के बोर्ड सदस्य पंकज बंसल, आईआईटी दिल्ली के छात्र मामलों के डीन आदित्य मित्तल, शिक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल शामिल हैं। समिति की पहली बैठक में परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार, एनटीए की स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग में सुधार के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। समिति को 22 अगस्त को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपनी है। सूत्रों के मुताबिक कमेटी अपनी रिपोर्ट में जिन सुधारों की सिफारिश करेगी उन्हें अगले एग्जाम साइकिल तक लागू किया जाएगा। ये पैनल एग्जाम कैलेंडर्स पर भी गौर करेगा। उधर उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में पेपर लीक मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। संदीप पांडे, अमरजीत शर्मा, सुभाष प्रजापति, सुनील रघुवंशी, विवेक उपाध्याय, विशाल दुबे, ये वो 6 संदिग्ध हैं जिन्हें यूपीएसटीएफ ने आरओ और एआरओ पेपर लीक केस में गिरफ्तार किया है। फरवरी के महीने में हुई इन परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ था। 5 महीने के बाद प्रयागराज के कीटगंज से इन 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक करने का आरोप है। प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी सुनील रघुवंशी की मदद से पेपर लीक करवाया गया था। पेपर लीक का मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा था। गिरफ्तार किया गया सुभाष प्रकाश फाइनेंस हैंडलर था। 11 फरवरी को परीक्षा शुरू होते ही पहले ही 2 सीरीज के कुछ सवाल सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। लीक की शिकायत के बाद योगी सरकार ने ये भर्ती परीक्षा 2 मार्च को रद्द कर दी थी और मामले की जांच एसटीएफ को दी गई थी। सरकार ने 6 महीने के अंदर दोबारा भर्ती परीक्षा करवाए जाने का निर्देश भी दिया था।
देखिए, पानी संकट को लेकर दिल्ली के जो जल मंत्री हैं उनका अनिश्चितकालीन अनशन जारी है और इस बीच आम आदमी पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने इसी संकट को सुलझाने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल से मुलाकात की है। दिल्ली को पानी दिलाने के लिए जल मंत्री आतिशी का अनशन जारी है। आतिशी ने आरोप लगाया है कि हरियाणा ने हथनीकुंड बैराज के सभी फाटक बंद कर दिए हैं। आतिशी ने कहा कि जब तक हरियाणा दिल्ली को पानी नहीं देता है तब तक अनशन जारी रहेगा। मेरा ये अनिश्चितकालीन अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक हरियाणा सरकार इन 28 लाख दिल्ली वालों का पानी नहीं छोड़ती। ये अनशन करने का मेरा संकल्प दृढ़ है। दिल्ली को पानी दिलाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के 10 सदस्यों का एक डेलीगेशन उपराज्यपाल से मिला। आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल से दिल्ली को हरियाणा से पानी दिलाने की अपील की। हम लोग प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख रहे हैं और एलजी साहब को भी कह रहे हैं कि वो हमारे साथ आएं और इसको एक बार वेरीफाई करें। इसी बीच बीजेपी ने फिर अनशन को लेकर आतिशी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली वालों को पानी मुहैया करवाने के बजाय अनशन का दिखावा कर रही है। जिसे आप अनशन बता रही हैं या आतिशी अनशन बता रही हैं, वो एक राजनीतिक ड्रामा है। अगर पानी की चोरी, पानी की कालाबाजारी और टैंकर माफिया पे नकेल कस दी गई होती तो शायद दिल्ली को ये दिन नहीं देखने पड़ते। तो दिल्ली में जल मंत्री का अनशन जारी है, लेकिन उससे दिल्ली वालों को कोई राहत नहीं मिल रही है। दिल्ली के कई इलाकों में अभी भी पानी की जबरदस्त किल्लत बनी हुई है। पंद्रह दिन से ज्यादा वक्त गुजर गया, लेकिन दिल्ली के कई इलाकों में अब भी पानी की सप्लाई ठप है। इन इलाकों में टैंकर्स के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है। हालांकि टैंकर से भी लोगों को अपनी जरूरत के हिसाब से पानी नहीं मिल रहा। बच्चे सब लाइन में लगे हुए हैं। बहुत बड़ी समस्या है पानी की यहाँ पे। शाम सुबह 2 दिन पर 3 दिन पानी आता है। पानी की दिक्कत है, वही है, सप्लाई पानी आता नहीं है और टैंकर आता है, टैंकर मंगाते, टैंकर से पानी भर के लेके जाना पड़ता है। टैंकर से पानी भरने के लिए लोगों को घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। घंटों लाइन में लगने के बाद भी कई लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली में कुल 1005 MGD पानी की जरूरत होती है। इसमें से 613 मिलियन गैलन पानी रोजाना हरियाणा से आता है। दिल्ली सरकार का आरोप है कि हरियाणा पिछले 3 हफ्ते से दिल्ली को कम पानी दे रहा है। दिल्ली सरकार का आरोप है कि हरियाणा सिर्फ 513 MGD पानी दिल्ली को दे रहा है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी में असंतोष के सुर थमते हुए नहीं सुनाई पड़ रहे हैं। अब तो दर्द छलका है राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का। वसुंधरा राजे उदयपुर में सुंदर सिंह भंडारी ट्रस्ट के कार्यक्रम में पहुंची थी। सुंदर सिंह भंडारी के बहाने वसुंधरा राजे ने राजस्थान के मौजूदा बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा। सब लोग किसी के किए हुए काम को और अच्छे काम को माना करते हैं, लेकिन आज आपको बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। लोग उसी उंगली को पहले काटने की कोशिश करते हैं जिसको पकड़कर वो चलना सीखेंगे। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भी सीएम नहीं बनाए जाने से वसुंधरा की नाराजगी की खबरें आती रही हैं और इसी बीच चंद दिन पहले लोकसभा चुनाव में हार को लेकर देवी सिंह भाटी ने भी राजेंद्र राठौड़ पर निशाना साधा था। अब वसुंधरा राजे के बयान के बाद राजस्थान बीजेपी में असंतोष फिर सामने आ गया है।